हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की इंग्लिश में लिटरेचर में, जिसमें पिछले लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड समाप्त हो गया था। आज उसके आगे हम दूसरे लेसन की बात करने जा रहे हैं। हमारा जो लेसन नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला जो एक लेखक है वो क्या कर रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की एक लंबी यात्रा जो तय की है उसने, वो उसके बारे में वर्णन कर रहा है। जिसके लेखक कौन है? नेल्सन रोलहैला मंडेला। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी की लंबी यात्रा जो है वो इनका एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। ठीक है, जो लिखा है किसने? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे वो कहाँ के? साउथ अफ्रीका के एक राष्ट्रपति थे, इन्होंने लिखा है। ठीक है, और ये 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पहली बार 1994 में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए सभी लोग, किताब में हम बात करते हैं 10 मई डाउनेट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई यानी कि 10 मई, डाउनेट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो दिन था वो चमकीला और स्वच्छ था। 10 मई का जो दिन था वो कैसा था? ब्राइट मीन्स चमकीला एंड क्लियर यानी कि स्वच्छ था। ठीक है, फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से, for the past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besides by डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, यानी कि मैं क्या था, मैं जो है प्लीजेंटली मैंने प्रसन्नतापूर्ण और गणमान्य लोगों के बीच में, ठीक है, बाई डिग्नेशन एंड वर्ल्ड, संसार के गणमान्य लोगों एवं वर्ल्ड लीडर्स, संसार के नेताओं से, हु वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी कि मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के जो गणमान्य नेता थे उनके बीच में क्या था, घिरा था। ठीक है, हु वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन से पहले, जो क्या थे, उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आए थे। ठीक है, जो उद्घाटन करने आए थे उसका सम्मान अदा करने के लिए आए थे। ठीक है, The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यानी कि प्रतिष्ठा पर्व साउथ अफ्रीकन, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर जो क्या थे, गैदरिंग एवर इन इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीकन, दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतरराष्ट्रीय नेता एकत्रित होने का, नेताओं के एकत्रित होने का बड़ा अवसर था। ठीक, यानी कि साउथ प्रतिष्ठा पर्व में दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर नेताओं के इकट्ठा होने का क्या था, सबसे बड़ा अवसर था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. समारोह जो था, ठीक है, वो सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, सैंडस्टोन से बनी रंगशाला जो प्रीटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। यानी कि जो समारोह का आयोजन किया गया वो सुंदर सैंडस्टोन से बनी हुई एक रंगशाला थी। ठीक है, जो क्या थी, प्रीटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, वहाँ पे संपन्न हुआ था। For decades, this had been the seat of white
supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, this had been the seat of white supremacy. यानी कि अनेक दशकों तक यह श्वेत एकाधिकार का केंद्र रहा था। अनेक दशकों तक यह जो है क्या रहा, व्हाइट सुपरमेसी, ये श्वेत एकाधिकार का केंद्र रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, और विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों में एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था। रेनबो इंद्रधनुष के आकार का था। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रीजियल गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें क्या था, दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम प्रजातांत्रिक नॉन रेजियल गवर्नमेंट, जो जात विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। यानी कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक सरकार जो थी उसकी क्या थी, जात विहीन सरकार की स्थापना करना था। ठीक है। ऑन दैट लवली एटम डे, ऑन दैट लवली एटम डे, यानी कि उस सुंदर पतझड़ वाले दिन या उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, आई वाज एक्कम्पैनिड बाय माई डॉटर जनानी, आई वाज एक्कम्पैनिड बाय माई डॉटर जनानी, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। लेखक कह रहा है कि मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट sworn in as second deputy president. On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. On the podium, जो प्लेटफॉर्म यानी कि जो मंच था, ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क, जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो क्या थे, वाज फर्स्ट sworn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, वो जो है द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। ठीक, मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उनको शपथ दिलाई गई मंच पर। देन थब्बो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब थब्बो जो थे, थाबो एम्बेकी वाज स्वर्न इज इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, थाबो मेकी जो थे वो क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। तब जो है थाबो मेकी प्रथम राष्ट्रपति थे। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लीज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लीड्स टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू द assembled guest and the watching word I said। लेखक कह रहा है क्या हुआ, when it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pleased to obey and uphold the constitution, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने, तब मैंने क्या किया, संविधान का पालन करने, and to devote myself टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, तो मैंने क्या किया, संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए क्या किया,
स्वयं को अर्पित करने के लिए शपथ ली। लेखक कहता है कि जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, मैंने संविधान का पालन करते हुए और लोगों पर उस पर अडिग रहने के लिए, गणतंत्र तथा लोगों की भलाई के लिए मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, एकत्रित मेहमानों, टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी कि एकत्रित मेहमानों, एंड और द वाचिंग वर्ल्ड और देखने वाले संसार को, आई सेड मैंने कहा, यानी कि जो वहाँ पे एक लोग एकत्रित हुए थे और जो संसार के लोग देखने आए थे उनके लिए मैंने कहा, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, हम सभी लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, यानी कि हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, किस लिए, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लाइबर्टी, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लाइबर्टी, यानी कि नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud। लेखक कहता है क्या हुआ, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विल बी प्राउड, यानी कि लेखक का कहना है बहुत लंबे समय तक आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर, लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, ठीक है, लिस्टेड टू लॉन्ग मानवीय आपदाओं के, बहुत ही लंबी आपदाओं के, मानवीय आपदाओं के बाद, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को क्या हो, गर्व होगा। यानी कि इतने लेखक का कहना है कि लंबे समय तक विशेष जैसे मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, ठीक है, फिर एक ऐसे समाज का जन्म लेना आवश्यक है जिसपे क्या हो, जिसपे संपूर्ण मानवता का, संपूर्ण मानव समाज को गर्व हो, ठीक है। We who were outlaws not so long ago, we माने हम, who were outlaws not so long ago, जो इतने लंबे समय तक, who were outlaws not so long ago, जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, जो इतने लंबे समय तक क्या थे, दुनिया से कटे रहे, have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil, यानी कि have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। आज हमें क्या होता है, संसार के अनेक राष्ट्रों कि हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर मिलता है या दुर्लभ अवसर मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession। हम हमारे सभी
जो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट यानी कि जो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, उनका हम क्या करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, ठीक है, हम जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, और जो कि क्या है, हमारे अपने लोगों के साथ न्याय शांत, ठीक है, न्याय शांत यानी कि जो क्या करते हैं, आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और वे हमारे अपने लोग हैं, अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, न्याय करते हैं, शांत और मानवीय शासन के विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। यानी कि जो कहने का लेखक ये कहता है, उसका तात्पर्य कहने का यह है कि जो लोग आए हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, न्याय करते हैं, शांति कर, लोगों में शांति बनाए व्यवस्था बनाते हैं, मानवीय शासन आज को विजय की ओर ले जाने के लिए पधारे हुए हैं। वी हैव, हमने एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव, हमने एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। हमने जो है अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। वी प्लीज्ड आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। उसने क्या कहा, लेखक कह रहा है कि वी प्लीज्ड आवर सेल्व्स, हम स्वयं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने लोगों को निरंतर जारी रखते हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग माने जारी रखते हैं, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी अभाव, डिप्रीवेशन दुख, सफरिंग डिप्रीवेशन गरीबी और अभाव, पॉवर्टी डिप्रीवेशन गरीबी और अभाव, सफरिंग दुख, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। लेखक कहता है हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन experience that oppression of one by another. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब इस सुंदर धरती पर एक दूसरे का शोषण फिर कभी नहीं होगा। लेखक कहता है कि इस सुंदर जो धरती, इस पे अब एक दूसरे लोगों का कोई मतभेद नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा और स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, परमात्मा अफ्रीका वालों को वरदान दो। लेखक कहता है ठीक है कि परमात्मा अफ्रीका वालों को वरदान दो जो क्या है, एक दूसरे में भेदभाव ना कर सकें और सब मिलजुल करके रहें। ठीक, समझ में आ गया सभी के? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले पैराग्राफों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।